देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर आधुनिक इलाहाबाद शहर वापस लौट गए और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद चूंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, अतः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया था। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजरते राजा ययाति से हो गया। कच के श्राप का असर कहें या शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का खेल, राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित थी। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर लें। इच्छा तो ययाति की भी थी, पर वो यह जानते थे कि देवयानी को पता चला तो बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष ययाति पर टूटेगा। शर्मिष्ठा ययाति से कहती है, राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर लें। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निःसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुह्यु। देवयानी को जब पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं, तो उसने यह बात शुक्राचार्य से बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वो तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। देवयानी ने जब देखा कि उसका युवा सुंदर पति अब एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, तो उसे कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले लें। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे ययाति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और यौवन देने की बात कही। यदु ने ययाति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वस्तु, अनु, द्रुह्यु ने भी ययाति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और यौवन दे दिया। उसी पल ययाति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। ययाति ने आनंदपूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी ययाति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गया। कहते हैं कि उसकी 100 रानियां थीं। विषयवासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें उससे घृणा हो गई और उसके मन में फिर से जवान बनने की अभिलाषा जागृत हो उठी। लेकिन जब उसका मृत्यु का समय आया तो वह थर्राने लगे, डर गए और यमराज से कुछ समय और जीने की याचना करने लगे। यमराज उन्हें मोहलत देकर चले जाते हैं। इस तरह यमराज 2-3 बार और आते हैं और अंत में ययाति को ले जाने के लिए टस से मस नहीं होते। यमराज के सामने ययाति गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, कहने लगे, अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है, अभी तो मैं अतृप्त और भूखा हूँ, कुछ और मोहलत दे दीजिए। ऐसे इस तरह अचानक मत ले जाइए, अभी तो मैंने कुछ भोगा ही नहीं। यमराज ने कहा कि आपकी उम्र कभी से ही पूरी हो चुकी है और अब आपको ले ही जाना पड़ेगा। लेकिन ययाति जब बहुत गिड़गिड़ाने लगे तो यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, इस शर्त पर अंतिम बार आपको छोड़ दिया जाता है, वह यह कि अब तुम अपने किसी पुत्र की उम्र के बदले यहाँ और कुछ दिन रह सकते हो। अब ययाति अपने बेटों के समक्ष गिड़गिड़ाने लगा। जो बेटे 70 के, 60 के या 50 की उम्र के थे, वे जैसे तैसे मना करके वहां से चले गए। बाद में यदु, तुर्वसु और द्रुहु ने भी जब मना कर दिया तब उसने पुरु से पूछा। पुरु सबसे छोटा लड़का था। पुरु ने कहा कि पिताश्री, मैं अपनी उम्र आपको दे देता हूँ। जब आपका मन 100 साल भोग कर नहीं भरा तब मेरा कहाँ भर पाएगा।
तुम मुझे आशीर्वाद दो। ययाति बहुत खुश हुए और कहने लगा कि तू ही मेरा असली बेटा है। ये सब तो स्वार्थी हैं। तुझे बहुत पुण्य लगेगा। तूने अपने पिता को बचा लिया, इसलिए तुझे स्वर्ग मिलेगा। 100 साल के बाद फिर मौत आई और बाप ययाति फिर गिड़गिड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। ये 100 साल ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला। पल में बीत गए। तब तक उसके 100 बेटे और पैदा हो चुके थे। नई नई शादियां की थीं। मौत ने कहा, तो फिर किसी बेटे को भेज दो। और ऐसा चलता रहा। ऐसा कहते हैं कि ऐसा 10 बार हुआ। ययाति 1000 साल का बूढ़ा हो गया। तब भी मौत आई और मौत ने कहा, अब क्या इरादे हैं? ययाति हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं चलने को तैयार हूँ। यह नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गईं। इच्छाएं वैसी की वैसी अधूरी हैं। मगर एक बात साफ हो गई कि कोई इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती। मुझे ले चलो, मैं ऊब गया। यह भिक्षा पात्र भरेगा नहीं। इसमें तलहटी नहीं है। इसमें कुछ भी डालो, यह खाली का खाली रह जाता है। जीवेशना शरीर से बंधी हो, इच्छाओं से बंधी हो, मन से बंधी हो तो संसार और जीवेशना सबसे मुक्त हो जाए। न संसार, न शरीर, न मन, तो जीवेशना नहीं रह जाती, जीवन ही रह जाता है। शुद्ध जीवन, खालिस जीवन, शुद्ध कुंदन, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। जैसी ओशो रजनीश द्वारा सुनाई गई कथा। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।